वेलकम टू बैंकिंग विद सूप सर। तो आज मेंस लेवल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग एसबीआई या फिर आईबीपीएस पीओ लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। ओके, चलिए। क्या है इसमें? इन ए रेलवे स्टेशन, ओके, 4 प्लेटफॉर्म्स आर देयर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, नॉर्थ से साउथ में 4 प्लेटफॉर्म है। हमें पता है ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे साउथ। तो नॉर्थ से साउथ में क्या है? 4 प्लेटफॉर्म है। सच दैट प्लेटफॉर्म 4 इज टू द नॉर्थ ऑफ प्लेटफॉर्म 3, मतलब कुछ ऐसे होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म 3 इज टू द नॉर्थ ऑफ प्लेटफॉर्म 2। अच्छा, और प्लेटफॉर्म 2 इज टू द नॉर्थ ऑफ प्लेटफॉर्म 1, मतलब ऐसे कुछ होगा। ओके, ठीक है। देन क्या है? ऑन ईच प्लेटफॉर्म वन ट्रेन वॉज स्टैंडिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ट्रेन जो है ईस्ट वेस्ट। हमें पता है इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, मतलब ट्रेन यहाँ ऐसे खड़ा है। ओके, ट्रेन ऐसे खड़ी है। ओके, नेक्स्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन विथ 4 कोचेस मार्क्ड एज C1, C2, C3 एंड C4। अच्छा, हर ट्रेन में 4 कोचेस है, 1 2 3 4। तो C1 is to the west of C2. Okay, C1 is to the west of C2. C2 is to the west of C3 and C3 is the west of C4. Okay, C3 and C4 कुछ इस तरह से होगा। मतलब यहाँ मान लीजिए C1, C2, C3, C4 हर में, मतलब हर प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसा ही है। ठीक है, C1, C2, C3, C4। ओके, वन पर्सन वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच कोच। तो सभी कोच के सामने एक एक आदमी खड़ा है। ओके, फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो। ओके, नोट क्या लिखा है यहाँ? पर्सन ए वॉज स्टैंडिंग टू द ईस्ट और वेस्ट ऑफ पर्सन बी मीन्स दे वर along the same train in front of different coaches। अगर हमें ऐसा बोला जाएगा कि कोई पर्सन है ए और बी एक दूसरे का ईस्ट और वेस्ट में अगर है, ऐसा अगर कंडीशन में दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब दोनों सेम ट्रेन में, मतलब सेम ट्रेन के सामने अलग अलग कोचेस के सामने खड़ा है, मतलब सेम प्लेटफॉर्म में होगा। ओके, पर्सन वॉज स्टैंडिंग बिटवीन person Q and the person R means all of them are on same platform। अगर बोला जाएगा कि मतलब Q कोई एक पर्सन का नाम है और एक कोई पर्सन है R। ठीक है, पर्सन P was स्टैंडिंग, मतलब R और P के बीच में, मतलब बिटवीन में P है। Q और R के बिटवीन में कहीं भी P है। ठीक है, इमीडिएट सॉरी एग्जैक्ट मिडिल नहीं बोला है, बस बोला है Q और R के बीच में कहीं पे P है। इसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ देम, मतलब तीनों ही सेम प्लेटफॉर्म में है। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म में खड़ा है। ओके, अगर ईस्ट वेस्ट बोलेगा तब भी हम लोग क्या समझेंगे कि सेम ट्रेन सेम प्लेटफॉर्म। अगर बोलेगा कि कोई पर्सन कोई दूसरा दो और पर्सन के बीच में है, मतलब वो तीनों भी सेम प्लेटफॉर्म में है। इतना कंडीशन हमें मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी अब जो असली पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए इसको हम लोग यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, कंडीशन को पहले नोट कर लेते हैं। क्या लिखा है? उमर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कोच 2। ओके, उमर जो है उमर इन फ्रंट ऑफ कोच 2, मतलब उमर जो है C2 में खड़ा है, C2 के सामने। ठीक है, इमीडिएट टू द प्लेटफॉर्म ऑन व्हिच प्रीत वॉज स्टैंडिंग, मतलब प्रीत का जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसका इमीडिएट में उमर खड़ा है। यहाँ पे PL लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा। प्लेटफॉर्म, इमीडिएट प्लेटफॉर्म बोला है, इमीडिएट कोच नहीं बोला है। ओके, वन पर्सन वॉज स्टैंडिंग बिटवीन दिया एंड अमित। दिया और अमित के बीच एक पर्सन खड़ा है। ओके, विराट वॉज स्टैंडिंग इमीडिएट वेस्ट टू इंद्र। विराट जो है इंद्र का इमीडिएट वेस्ट में विराट खड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्या है?
श्रेया एंड शीतल वाज स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो श्रेया ठीक है एंड शीतल, शीतल जो है सेम प्लेटफॉर्म। तो एक काम करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं, इसका मतलब दोनों सेम प्लेटफॉर्म में होगा। ओके, स्टैंडिंग सेम प्लेटफॉर्म। दिया एंड इंद्र आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सेम नंबर कोच। मतलब दिया जो है और इंद्र जो है, इंद्र दोनों का सेम कोच, थोड़ा हौच-पौच हो गया, ठीक है। दिया और इंद्र का कोच नंबर जो है सेम है। मतलब दिया अगर C1 में है तो इंद्र भी C1, दिया C2 तो इंद्र भी C2। ओके, सेम नंबर्ड कोच, सेम नंबर्ड कोच मतलब सेम कोच मतलब सेम नंबर्ड कोच, याद रहेगा। ओके, अमित एंड रिहान आर ऑन इवन नंबर प्लेटफॉर्म। अमित और रिहान जो है, अमित और रिहान दोनों क्या है, इवन नंबर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4। मतलब इवन मतलब या तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म में खड़ा है, नहीं तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अमित और रिहान जो है दोनों इवन नंबर प्लेटफॉर्म में खड़ा है। प्रीत वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कोच 3। ओके, प्रीत जो है C3 में खड़ा है। टू द वेस्ट ऑफ गौड़, और कहा खड़ा है, गौड़ का वेस्ट में। ओके, नेहा वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑड नंबर कोच। नेहा जो है ठीक है, किसी ऑड नंबर कोच के सामने खड़ा है। ओके, प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ समीर इज लेस देन प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ नयन। मतलब समीर का जो प्लेटफॉर्म नंबर है, देखो समीर का जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो क्या है, समीर का जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो लेस है, कम है, किससे, नयन से। मतलब देखो कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि ऊपर 4 मतलब नंबर, बड़ा नंबर प्लेटफॉर्म का 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो यहाँ पे बोला है कि समीर का जो प्लेटफॉर्म नंबर है, समीर का जो प्लेटफॉर्म नंबर है ठीक है, वो कम है किससे, नयन से। मतलब नयन, ओहो, इसका मतलब नयन होगा ऊपर, नीचे होगा समीर, क्योंकि समीर का प्लेटफॉर्म का जो नंबर है नयन से कम है। ठीक है, ठीक है। तो नयन से कम है समीर का प्लेटफॉर्म नंबर, नयन से कम है समीर का प्लेटफॉर्म नंबर। ओके, समीर प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ समीर इज लेस देन द प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ नयन। ओके, विनय एंड नेहा आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सेम नंबर कोच। ओके, तो विनय और नेहा जो है इन फ्रंट ऑफ सेम नंबर कोच। तो विनय और नेहा जो है दोनों ही सेम कोच, मतलब सेम नंबर कोच। ओके, और नेहा ऑड तो विनय भी ऑड होगा। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ विनय इज मोर देन प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ नेहा। ओके, विनय का जो प्लेटफॉर्म नंबर है नेहा से ज्यादा है, वही मतलब विनय ऊपर होगा, नेहा नीचे होगा। ओके, वन पर्सन वॉज स्टैंडिंग टू द वेस्ट ऑफ श्रेया। अच्छा, वन पर्सन वॉज स्टैंडिंग टू द वेस्ट ऑफ श्रेया। अभी यहाँ पे C1 C2 C3 C4 ऐसे होगा। अब 4 जन खड़ा होगा एक प्लेटफॉर्म में, तो श्रेया ऐसा जगह होगा, ऐसा जगह रखना होगा श्रेया को कि उसके वेस्ट में एक पर्सन आए। ठीक है, एक पर्सन खड़ा हो पाए। तो हमें यहाँ पे बोला है कि श्रेया के वेस्ट में एक पर्सन खड़ा है, तो ऑब्वियसली श्रेया कब कहाँ होगा, श्रेया कोच 2 में होगा, है ना। तो श्रेया जो है C2। ओके, अब क्या है, समीर वॉज नॉट इन फ्रंट ऑफ एनी ऑड नंबर कोच। अब समीर जो है, समीर कहाँ है, समीर हम पहले ही लिखे, समीर किसी ऑड नंबर कोच में नहीं होगा, तो समीर इवन नंबर कोच में होगा। और इवन नंबर कोच मतलब कोच 2 या फिर कोच 4। ठीक है, समीर जो है किसी ऑड नंबर कोच के सामने नहीं होगा, मतलब इवन नंबर कोच में होगा। अब कोच तो 4 ही है, 1 2 3 4, तो या तो कोच 2 नहीं तो कोच 4। ओके, जहीर वॉज नॉट ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। जहीर जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जहीर जो है
जहीर जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म में नहीं है। ओके ओके, प्लेटफॉर्म लिख देते हैं, नहीं तो कोच के साथ गड़बड़ हो जाएगा। पीएल मतलब प्लेटफॉर्म। त्रिशा वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कोच 4। ओके, त्रिशा त्रिशा जो है त्रिशा जो है त्रिशा जो है C4, और क्या लिखा है, इमीडिएट टू इंद्र, इंद्र का इमीडिएट। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं लिखा है, इसका मतलब सेम प्लेटफॉर्म में होगा, तो इंद्र का इमीडिएट में होगा त्रिशा। ओके, तो मतलब कोच लिखा है, मतलब इमीडिएट कोच में होगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं लिखा है। जैसे पहला वाला एक लाइन था कि इमीडिएट टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिखा था, तो प्रीत और उमर जो है इमीडिएट प्लेटफॉर्म में खड़ा है, बट इंद्र और त्रिशा इमीडिएट कोच में खड़ा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा 4 नंबर प्लेटफॉर्म। 3 नंबर प्लेटफॉर्म यहां हो जाएगा हमारा 2 नंबर प्लेटफॉर्म और 1 नंबर प्लेटफॉर्म। ओके, चलो, और यहां पे ओहो, अब कोच का नाम लिखना पड़ेगा। यहां पे करते हैं C1 C2, थोड़ा और बड़ा करते हैं, नहीं तो नाम लिखने का जगह नहीं होगा, नाम लिखने का जगह नहीं मिलेगा। C1 C2, चलो C3, और यहाँ पे होगा C4। ओके, तो हर प्लेटफॉर्म में 4 कोच है, और ईस्ट वेस्ट में ऐसे ही कोच खड़ा है हर प्लेटफॉर्म में। चलो, अब कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, देखो लिंक ढूंढना होगा हमें। तो फर्स्ट कंडीशन यही था, प्रीत और उमर, उमर कहाँ होगा, C2 में होगा, है ना, तो उमर यहाँ कहीं होगा C2। चलो, और उमर यहाँ होगा तो प्रीत यहाँ, उमर यहाँ तो प्रीत यहाँ। चलो देखते हैं, अब लिंक ढूंढना है। प्रीत के साथ किसी का लिंक है, प्रीत जो है गौर के ओएस्ट में है। ओके, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ, ओ देखो यहाँ पे कंडीशन छूट गया, 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन रिहान एंड गौर। तो रिहान रिहान और गौर के बीच 2 पर्सन खड़ा है, ठीक है। चलो, अब एक चीज देखो, प्रीत प्रीत होगा गौर के वेस्ट में, एक लिंक मिला, ठीक है, एक लिंक मिला, मतलब ये दोनों भी सेम प्लेटफॉर्म, क्योंकि दोनों के बीच में दो पर्सन है ना, 2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन रिहान एंड गौर। तो ठीक है, गौर प्रीत सेम प्लेटफॉर्म, गौर और रिहान सेम प्लेटफॉर्म, रिहान और अमित क्या है, इवन नंबर प्लेटफॉर्म में होगा, या तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म, नहीं तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ये जो प्रीत है, ये प्रीत गौर रिहान सेम प्लेटफॉर्म में होगा, है ना, क्योंकि प्रीत है गौर के वेस्ट में, गौर और रिहान दोनों के बीच में 2 होगा, मतलब दोनों सेम प्लेटफॉर्म। ओके, और रिहान जो है इवन नंबर प्लेटफॉर्म, 2 नंबर प्लेटफॉर्म या 4 नंबर प्लेटफॉर्म। तो फिर प्रीत या तो C3 में 2 नंबर प्लेटफॉर्म का C3 में होगा, नहीं तो यहां होगा, ठीक है ना, यहां होगा, नहीं तो यहां। ओके, तो फिर उमर कहाँ आ जाएगा, उमर एडजेसेंट है। देखो, उमर को कहाँ रखना होगा, C2 में। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जिसमें हमें कम पॉसिबिलिटी मिलेगा उसको लेके पहले आगे बढ़ना है, 80% केसेस में वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां उमर को रखता हूं तो प्रीत यहां पे सेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर यहां उमर को रखूंगा तब प्रीत यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। जिसमें कम पॉसिबिलिटी मिलेगा उसको लेके पहले आगे बढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है 80% केसेस में वो सॉल्व हो जाएगा, कभी कभार सॉल्व नहीं होता है, ठीक है।
तो फिर उमर को यहां लेंगे क्योंकि यहां लेने से पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। उमर C2 में लिया और उसका एडजेसेंट C3 में होगा प्रीत, यहां आ जाएगा प्रीत। ओके, और प्रीत कहां होगा? गौर के वेस्ट में, GOUR। गौर और रिहान के बीच 2 पोजीशन, 1 2 छोड़ के यहां आ जाएगा रिहान। चलो ठीक है, रिहान इवन में आ गया। अच्छा, अब अमित भी इवन में होगा, तो अमित यहां भी हो सकता है, अमित यहां भी हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन से कंडीशन को उठाए? देखो, इंद्र और दिया जो है सेम प्लेटफॉर्म, और दिया और अमित के बीच 1 पोजीशन। अच्छा, यहां देखो, दिया जो है, दिया और अमित सेम प्लेटफॉर्म, तो दिया को भी कहा होना है? दिया को भी होना है, यहाँ अमित को होना है इवन प्लेटफॉर्म में 2 या फिर 4, तो दिया भी होगा इवन में 2 या 4 में। ठीक है, 2 या 4 में होगा दिया। ओके, अब एक चीज और देखो, त्रिशा होगा C4 में। ओके, और त्रिशा का इमीडिएट होगा इंद्र, त्रिशा का इमीडिएट होगा इंद्र। तो यहां देखो, दिया और इंद्र जो है सेम कुछ। अच्छा, ध्यान से देखो, त्रिशा को कहां रखेंगे? अब त्रिशा को कहां रखेंगे? त्रिशा C4 में होगा। त्रिशा या तो यहां होगा C4, नहीं तो त्रिशा यहां होगा। ठीक है, या फिर त्रिशा यहां होगा। ओके, अब त्रिशा और इंद्र जो है इमीडिएट है, तो त्रिशा को यहां लेंगे तो इंद्र को यहां लेना होगा, और इंद्र के इमीडिएट लेफ्ट में विराट। अगर यहां पे इंद्र को लेंगे, इमीडिएट लेफ्ट में विराट रखने का जगह नहीं है, तो त्रिशा यहां नहीं हो सकता। त्रिशा को यहां लेंगे तब इंद्र यहां आ जाएगा और विराट यहां आ जाएगा। ठीक है, विराट यहां आ गया। अब क्या है? अब इंद्र और दिया दोनों सेम कोच में है। ठीक है, सेम कोच। इंद्र अगर C3 में है तो दिया आ जाएगा C3 में, बस अलग प्लेटफॉर्म। और दिया को होना है कहां पे? दिया को होना है इवन नंबर, क्योंकि दिया और अमित जो है इवन होगा दोनों ही, क्योंकि अमित इवन तो दिया भी इवन। समझ में आया? ये सेट हो रहा है। और एक बार देखिए, अगर त्रिशा को यहां लूंगा तो यहां आ जाएगा इंद्र, यहां आ जाएगा इंद्र, और इंद्र का इमीडिएट लेफ्ट में विराट। ठीक है, अब इंद्र और दिया जो है, अब इंद्र और दिया जो है सेम कोच। अगर इंद्र C3 में है, अगर इंद्र C3 में है तब दिया भी C3 में होगा। अब C3 यहां खाली है, यहां खाली है, लेकिन दोनों ही है क्या? ऑड नंबर प्लेटफॉर्म, क्योंकि अमित और दिया सेम नंबर प्लेटफॉर्म में होगा, अमित होगा इवन नंबर प्लेटफॉर्म में, तो दिया को भी होना होगा इवन नंबर प्लेटफॉर्म। तो अगर त्रिशा को यहां लेते हैं तब दिया के लिए 2 ऑड नंबर का प्लेटफॉर्म बचा रहता है, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि दिया जो है इवन नंबर पे ही होगा। ठीक है, और C3 में प्रीत यहां पे भरा हुआ है 2 नंबर पे, तो दिया के लिए 4 नंबर प्लेटफॉर्म ही खाली है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आया एक बार बैक में जाइए, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये कंफर्म हो गया कि त्रिशा को यहां रखना है। चलिए, त्रिशा को होना है यहां पे। चलो बनाते हैं। चलो, अगर हम लोग त्रिशा को यहां लेंगे, ठीक है, त्रिशा को अगर यहां लेंगे तो फिर त्रिशा का इमीडिएट नेबर होगा इंद्र। इंद्र यहां आ गया, इंद्र यहां आ गया, और इंद्र का इमीडिएट लेफ्ट में आ गया विराट। इंद्र का इमीडिएट लेफ्ट में आ गया कौन? विराट। विराट यहां आ गया। ठीक है, अब इंद्र और दिया जो है दोनों सेम कोच में है। अगर इंद्र C3 में है तो दिया को भी C3 में होना होगा, और दिया को होना है इवन नंबर प्लेटफॉर्म में, दिया को होना है इवन नंबर प्लेटफॉर्म में। तो इंद्र और C3 यहां भी खाली है, यहां भी खाली है, लेकिन ऑड नंबर प्लेटफॉर्म में रख नहीं पाएंगे, तो इवन नंबर पे रखेंगे दिया को, इवन नंबर पे रखेंगे दिया को। ओके, अब देखो, अब श्रेया को C2 में रखना है। श्रेया और शीतल सेम प्लेटफॉर्म। अब श्रेया C2 कहां खाली है? अगर श्रेया को यहां रखेंगे, शीतल रखने के लिए और जगह नहीं है, तो यहां पे रख सकते हैं, श्रेया को यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, दिया एक छोड़ के होगा अमित, दिया और अमित के बीच में 1%, तो दिया एक छोड़ के यहां आ जाएगा अमित।
श्रेया और शीतल सेम प्लेटफॉर्म, तो यहां आ जाएगा शीतल। ओके, अब यहां देखो जाहिर जो है 3 नंबर पे नहीं होगा, तो जाहिर यहाँ आ नहीं सकता, तो जाहिर के लिए ये सब जगह खाली है। अब क्या बचा है, क्या बचा है, अब बचा है हाँ, नेहा होगा ऑड नंबर प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेहा होगा, सॉरी, ऑड नंबर प्लेटफॉर्म था या कोच था, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे लिखा है नेहा वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑड नंबर कोच, मतलब ये प्लेटफॉर्म नहीं है, कोच है, ऑड कोच है। तो ऑड कोच कहाँ खाली है, तो नेहा या तो यहाँ होगा, नहीं तो नेहा यहाँ होगा। ओके, नेहा C3 में होगा, नहीं तो C1 में होगा। अब जो है विनय नेहा से ऊपर में होगा और दोनों सेम कोच में होगा। ठीक है, अब विनय नेहा के ऊपर में होगा, अगर नेहा को यहाँ रखेंगे, ठीक है, अगर नेहा को C3 में रखेंगे, ऊपर में विनय रखने का जगह नहीं है। लेकिन अगर नेहा को C1 में रखेंगे, C1 क्योंकि ऑड कोच में होगा नेहा, ठीक है, प्लेटफॉर्म और कोच में मिक्स मत कीजिए। नेहा को अगर यहां रखेंगे तो यहां आ जाएगा कौन, विनय, यहां आ जाएगा विनय, और नेहा यहां आ जाएगा। चलो नेहा को यहां रख देते हैं, नेहा को यहां रख देते हैं। अब क्या होगा, अब क्या बचा है, यहाँ पे देखो समीर जो होगा C2 या C4 में, ठीक है, और समीर के ऊपर होगा नयन या फिर नयन के नीचे समीर, तो यहाँ पे नयन आ जाएगा और कोई जगह नहीं है, नयन यहाँ आ जाएगा, नयन के नीचे समीर C2 या C4, C3 में तो समीर यहाँ नहीं होगा, तो समीर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समीर आ जाएगा यहाँ, C4 में आ गया समीर, और बचा कौन है, बचा है जाहिर। जाहिर 3 नंबर प्लेटफॉर्म में नहीं होगा, 3 नंबर प्लेटफॉर्म ऑलरेडी भर गया है, तो जाहिर यहाँ आ जाएगा, जाहिर यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया, मतलब पूरा पजल हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो और एक बार वीडियो को देख लीजिए, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को चाहिए तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैंकिंग विद सूप सर, और वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या पढ़ना है आपको, सामने SBI PO है, उसके बाद और भी एग्जाम्स आने वाले हैं बैंकिंग का, तो कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चाहे प्रीलिम्स लेवल हो चाहे मेंस लेवल हो, यहाँ टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे। ओके, चलो, थैंक यू।